वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस लास्ट क्लास के अंदर हमने आप लोगों के साथ जो डिस्कस किया था आप लोगों को याद होगा। अगर हम शेयर्स इश्यू करते हैं विदाउट कंसिडरेशन कैश, आई होप आप लोगों को वो लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लास्ट वीडियो जाकर देख सकते हो। आज जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं गाइस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें सभी बच्चों को प्रॉब्लम होती है। क्या कॉल्स इन एरियर होता है, कॉल्स इन एडवांस, भैया ये क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, हमें तो समझ ही नहीं आता है गाइस। आज आपको एक छोटी सी वीडियो में हम आपको इसका सारा का सारा सॉल्यूशन देने वाले हैं। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को फुल देखते हैं। तो गाइस ये बेसिकली मैं कह सकता हूं शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर्स की एक सबसे बड़ा ये टॉपिक है, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। क्योंकि यूजुअली ये क्वेश्चंस में, हर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। तो मैं ये चाहूंगा कि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए ताकि आपकी कहीं पर कोई गलती ना हो। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट, जो हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ, वो डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, कॉल्स इन एरियर के बारे में। गाइस कॉल्स इन एरियर के बारे में वैसे तो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी है, जब हमने बैलेंस शीट के बारे में आपको बताया था। कॉल्स इन एरियर होता क्या, देखिए कॉल्स इन एरियर ये क्या होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये होता क्या। जब लोगों से पैसा मंगवाया जा रहा है और लोग पैसा नहीं देते, उसे कॉल्स इन एरियर बोला जाता है। जब लोगों से मंगवाया ही नहीं गया और उन्होंने नहीं दिया तो वो कॉल्स इन एरियर नहीं है। कॉल्स इन एरियर होता है जब मंगवाया तो गया लेकिन लोगों ने दिया नहीं है, मतलब लोगों ने डिफॉल्ट किया है, लोगों ने पैसा नहीं दिया है, मंगवाया गया लेकिन नहीं दिया है। तो कंपनी क्या कहती है, कंपनी कहती है भैया अगर आपने पैसा नहीं दिया है, जो हमने पहले भी पढ़ा है, अगर आप पैसा नहीं दोगे तो हम आपके शेयर्स क्या कर सकते हैं, फॉरफिट कर सकते हो। ये बात हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, तो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अब बात जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो कॉल्स इन एरियर किस तरीके से शो किया जाता है, किस तरीके से जर्नल में दिखाया जाता है, किस तरीके से बैलेंस शीट में। आज हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि इसको किस तरीके से दिखाया जाता है। तो कॉल्स इन एरियर का मतलब लोगों ने पैसा नहीं दिया है, तो अब पैसा नहीं दिया तो क्या होगा। तो गाइज इसको हम एक इलस्ट्रेशन की हेल्प से, एक एग्जांपल की हेल्प से हम आपके सामने रखेंगे। देखिए अगर मान लीजिए कंपनी ने शेयर इशू किए 1 लाख, ठीक है, मैं बिल्कुल इजी वे में करवा रहा हूं एग्जांपल की हेल्प से। 10 रुपए का शेयर है, पार पर है, 2 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, ठीक है। अब मान लीजिए कंपनी को एक पर्सन है जिसके पास 1000 शेयर है, उसने ना तो फर्स्ट कॉल दिया ना सेकेंड एंड फाइनल कॉल दिया, ठीक है, ना फर्स्ट कॉल दिया ना सेकंड एंड फाइनल कॉल दिया, अभी शेयर फॉरफिट नहीं किए हैं। गाइस एक बात और बोलना चाहूंगा यहां पर, अगर शेयर फॉरफिट हो जाते हैं तो वो कॉल्स इन एरियर भी खत्म हो जाता है। ये फ्यूचर में आपको देखने को भी मिलेगा। कॉल्स इन एरियर कब तक रहता है, कॉल्स इन एरियर कब तक शो करते हैं, सुन लीजिए ध्यान से, जब तक फॉरफिट नहीं होते। जैसे ही फॉरफिट हो गए फिर तो कॉल्स इन एरियर ही खत्म हो गया। जब हमने उनके शेयर जब्त ही कर लिए फिर उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या है कि हम उनसे कह रहे हैं भैया आपने पैसा नहीं दिया, आप पैसा दे दो। जब हमने उनके शेयर ही फॉरफिट कर लिए फिर हम उनसे कैसे पैसा मांगेंगे, समझ आई। तो कॉल्स इन एरियर कब तक रहता है, जब तक फॉरफिट नहीं होते। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। मतलब हमने अभी शेयर, देखिए एक पर्सन है जिसके पास 1000 शेयर है, ना उसने फर्स्ट कॉल दिया ना सेकंड एंड फाइनल, अभी फॉरफिट उसके शेयर किए नहीं है। तो इसको किस तरीके से, पहली बात जर्नल में कैसे दिखाया जाएगा। गाइस जर्नल में दिखाने के 2 तरीके, या तो हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते हैं या नहीं करते हैं। मैं दोनों वे से आपको करके दिखा रहा हूं। देखिए गाइस, देखिए पहले हम एंट्री करते हैं, सारी एंट्रीज करते चलते हैं, जैसे ही आएगी मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहले 2 रुपए एप्लीकेशन का सबने दिया, आता है आपको क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 2 लाख 2 लाख, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 2 लाख 2 लाख, ठीक है, बिल्कुल इजी। यस भैया बहुत इजी है। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 3 लाख 3 लाख 3 रुपए, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 3 लाख 3 लाख। अब देखिए अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करवा रहे हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, मैं इसको लिख रहा हूं क्योंकि पहली चारों एंट्री इजी थी बिल्कुल। कितना मंगवाया, तो अभी मंगवा तो सबसे, हमें क्या पता देगा या नहीं देगा, पहले तो हम ये कहेंगे ना ड्यू करवा रहे हैं, मंगवा रहे हैं। कितना हो गया 2 लाख टू शेयर कैपिटल, अभी तो मंगवा रहे हैं, बाद में पता चलेगा ना कि नहीं दिया 2 लाख। अब क्या कह रहा है, एक पर्सन जिसके पास 1000 शेयर है उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो इसका मतलब 1000 शेयर पर, सुनना गाइस, कितने रुपए हो गए 2 रुपए, इसका मतलब उसने 2000 रुपए दिया नहीं है। इसका मतलब आना चाहिए था कितना 2 लाख, देखिए आना चाहिए था 2 लाख, कितना नहीं आया 2000, इसका मतलब आ कितना गया 1,98,000। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना आ गया 1,98,000। अब
यहां पर दो ऑप्शन है जो हमने बात की थी, एक तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट आप ओपन कर रहे हो, दूसरा नहीं कर रहे हो। अगर आप कॉल्स इन एरियर ओपन कर रहे हो गाइस, सुनना ध्यान से, कॉल्स इन एरियर व्हाट इट रिप्रेजेंट, एसेट। हम उनसे कह रहे हैं भैया हमारा पैसा दे दो, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लोग हमें पैसा दे देंगे, और आपने एसेट के बारे में पता है जिसको हम फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट कर सके, तो इनको भी हम सोच रहे हैं कि फ्यूचर में कैश आ जाएगा, दैट्स व्हाई ये एसेट है। तो हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया अगर, तो हम क्या करेंगे, कॉल्स इन एरियर को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, एरियर को डेबिट कर देंगे 2000 से, और उसका रिस्पेक्टिव कॉल अकाउंट बंद कर देंगे। मतलब रिस्पेक्टिव कॉल को खुला नहीं रखेंगे, मतलब शेयर फर्स्ट कॉल को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। 2 लाख से डेबिट हुआ, 2 लाख से क्रेडिट, उसको बंद कर दिया, हमने एक नया अकाउंट ओपन कर लिया, दैट इज कॉल्स इन एरियर। यस भैया ये तो इजी है। अगर यहीं पर देखिए, अगर हम ओपन नहीं करते हैं तो क्या हुआ, तो पहली एंट्री ये तो सेम रहेगी, अब दूसरी एंट्री क्या होगी, पैसा तो वही आएगा 1,98,000। अभी तो हमने इसमें तो क्या किया था, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया था, लेकिन अब कह रहे हैं भैया कॉल्स इन एरियर नहीं खोल रहे, तो हम उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट को बंद नहीं करेंगे, मतलब हम फर्स्ट कॉल को बंद नहीं करेंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल को भी क्रेडिट करेंगे 1,98,000 से। देखो डेबिट हुआ 2 लाख से, क्रेडिट हो रहा है 1,98,000 से, इसका मतलब 2000 से अभी भी फर्स्ट कॉल डेबिट पड़ा हुआ है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है एसेट है, मतलब हमें पैसा मिल जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इस केस में अगर हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते हैं और दूसरा कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करते हैं, तो दोनों की एंट्री मैंने बताई है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मंगवा रहे हैं। देखिए सेकेंड एंड फाइनल कॉल, तो एंट्री होगी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 में शेयर कैपिटल मंगवाया, सबसे जाएगा, इनसे भी मंगवाया जाएगा। कितना हो गया गाइस, 3 लाख एंड 3 लाख, इनसे भी मंगवाया। अभी हमने फॉरफिट नहीं किया, तो हम इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं भैया ये हमारा पैसा दे देंगे, तो इनसे भी मंगवाया जाएगा। अब देखिए अगेन, अगर हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर रहे हैं, अब देखो कितने, 3 रुपए 1000 शेयर पर भी नहीं आए, तो 3 लाख आने चाहिए थे, 3000 पे नहीं आए, तो कितना आ गया, 2,97,000। तो यहाँ पर बैंक डेबिट हो जाएगा 2,97,000 से। हम कौन सा अकाउंट खोल रहे हैं, कॉल्स इन एरियर, तो यहाँ पर कॉल्स इन एरियर डेबिट हो जाएगा कितने से, 3000 से, और हमने रिस्पेक्टिव कॉल अकाउंट मतलब इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल को क्या कर दिया, बंद कर दिया, दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 3 लाख। ये तो हुआ अगर हम कॉल्स इन एरियर नहीं खोल रहे। अब बताओ आप अगर हम क्या नहीं कर रहे हैं, खोल नहीं रहे हैं भैया, फिर तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, तो 2,97,000 से ही होगा, और 2 में शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल भी 2,97,000 से होगा। वेरी नाइस गाइस, बिल्कुल सही बताया आपने। क्यों होगा भैया, इसका कारण ये है कि हमारा 3000 से अभी भी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल ओपन है, हम वो रिप्रेजेंट करेगा कि वो लोग हमें क्या दे देंगे, पैसा दे देंगे। तो ये 2 मेथड हुए कि अगर आप एक कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते हो तो किस तरीके से होगा, तब उसका रिस्पेक्टिव कॉल अकाउंट जो है वो बंद हो जाएगा। अगर आप क्या नहीं करते हो, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करते हो, तो रिस्पेक्टिव कॉल अकाउंट अभी क्या नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा, दैट्स इट। ये तो हुआ जर्नल में। लेकिन बैलेंस शीट जो हमने पहले भी पढ़ी थी, बैलेंस शीट कहती है भैया आपको, क्योंकि ये एसेट है, आप याद कीजिए बैलेंस शीट में आपने उसको कैसे दिखाया है, आपने बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में से माइनस करके देखिए। भैया ये क्या मतलब हुआ, आप तो कह रहे हो एसेट है, शेयर कैपिटल में से माइनस करके दिखा रहे हो। भैया शेयर कैपिटल लायबिलिटी अगर माइनस कहां जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा, तो वो एसेट प्लस ही तो होगा। तो इसका मतलब इधर आकर, जैसे आप डेटर में से प्रोविजन माइनस करते हो, प्रोविजन लायबिलिटी होती है, अब डेटर की लायबिलिटी इधर आ गई तो क्या हो गया, एसेट में आ गई तो माइनस हो गया। सेम एसेट है, इधर आ गई तो शेयर कैपिटल में से माइनस हो रहा है, दैट इज क्या, एसेट माइनस हो रही है। अगर लायबिलिटी पे आएगी तो माइनस होगी। तो गाइस हम हमेशा बैलेंस शीट के अंदर उसको क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कॉल्स इन एरियर को ही माइनस करके दिखाएंगे। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से हमें इसको जर्नल में दिखाना है और किस तरीके से बैलेंस शीट में दिखाना है। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, भी इंटरेस्ट कैसे दिया जाएगा। वैसे तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, इसकी प्रेजेंटेशन बेसिकली इसके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये पूछा जा सकता है इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट एंड ऑल, ये सब पूछा जा सकता है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा जा सकता कि इसके क्वेश्चन कैसे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी एंड ऑल, ये नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आपको ये पूछा जा सकता है कि इंटरेस्ट कितना लगेगा, कैसे है कैसे नहीं, ये सब पूछा जा सकता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर है वो। अब देखिए
लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं, शेयर होल्डर डिफॉल्ट कर रहे हैं, उन्होंने पैसा नहीं दिया, मान लीजिए उन्होंने 2 महीना लेट दिया, तो कंपनी क्या कर सकती है, उनसे इंटरेस्ट ले सकती है, जो इंटरेस्ट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिफाइंड होगा उस रेट से इंटरेस्ट ले सकती है, जितना पीरियड के लिए उन्होंने डिले किया है, जितना पीरियड के लिए उन्होंने डिले किया है। अगर मान लीजिए कहां पर उनके आर्टिकल्स में क्या नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, तो शेड्यूल 1 जैसे बैलेंस शीट का शेड्यूल 3 है ना, इसी तरीके से शेड्यूल 1 टेबल एफ के अंदर बताया गया है कि इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा, और वो दिया हुआ है मैक्सिमम 10% पर एनम। और क्या बोला गया है, अगर डायरेक्टर इसको पूरा का पूरा वेव करना चाहे, खत्म करना चाहे या पार्टली वेव करना चाहे, वो कर सकते हैं। दैट इज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। देखिए अब हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है अगला, वो इसी के साथ आ रहा है, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर लोगों ने क्या किया, डिफॉल्ट। कॉल्स इन एडवांस लोगों ने एडवांस में पैसा दे दिया। अरे भैया ये तो बहुत इजी है। यस, लोगों ने पैसा दे दिया एडवांस में। अब मान लीजिए लोगों ने पैसा दिया एडवांस में, तो क्या इसको, अगेन वही बात आती है, इसको किस तरीके से शो किया जाएगा, इसको हम बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, इसको हम जर्नल में कैसे दिखाएंगे, इसकी इंटरेस्ट, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ। तो गाइस सबसे पहली बात आती है कॉल्स पेड इन एडवांस। क्या बात है, मैं इसी को एग्जांपल के थ्रू लेता हूं। देखिए गाइस, तो लेट्स सपोज 1 लाख शेयर है, 10 का एक शेयर, यस भैया, 2-3-2-3, एक पर्सन है जिसके पास 1000 शेयर है। सुनना, उसने क्या किया, 2 रुपए फर्स्ट कॉल का भी और 3 रुपए फाइनल कॉल का भी। किसके ऊपर, अलॉटमेंट के ऊपर, 2 रुपए और 3 रुपए फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का, अलॉटमेंट पर ही क्या कर दिया, पे कर दिया। और इससे आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। चलो पहले एंट्री करते हैं। अब इसको किस तरीके से, जर्नल की बात करते हैं, कैसे दिखाया जाएगा। तो सबसे पहली बात, हम जर्नल में एप्लीकेशन इजी है, 2 रुपए शेयर, भैया ये तो आती है, ये तो भैया आप बार बार करवा रहे, ये तो इजी है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब गाइस हमें थोड़ी पता था वो एडवांस दे देगा, हम तो अलॉटमेंट तो नॉर्मल मंगवाएंगे, ड्यू करवाएंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना आएगा, 1 लाख मल्टीप्लाई में हम तो मंगवा रहे हैं 3 लाख। ध्यान से सुनना, 3 लाख। अब आना चाहिए था 3 लाख, लेकिन क्या हुआ, एक पर्सन जिसके पास 1000 शेयर है, उसने फर्स्ट कॉल 2 रुपए, फाइनल कॉल 3 रुपए, तो कितना हो गया, 5 रुपए। कितने शेयर के ऊपर, 1000 मल्टीप्लाई बाय 5000 एडवांस में दे दिया, दैट इज 5000। तो टोटल हमारे पास पैसा कितना आया, 3,05,000। यस भैया, 3,05,000 आया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, देखो गाइस, बैंक अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा, 3,05,000। भैया इसमें से मुझे ये बताओ, अब देखो बताना पड़ेगा, अलॉटमेंट के नाम का कितना है, भैया ये तो 3 लाख है, तो यहाँ पर 2 में शेयर अलॉटमेंट होगा। अब यहां पर कितना आ जाएगा, 3 लाख। और जो 5,000 है गाइस, 5,000 है, ये फर्म की क्या, कंपनी की लायबिलिटी है, क्योंकि कंपनी को एडवांस में मिल गया। तो इसको किस अकाउंट में दिखाएंगे, कॉल्स इन एडवांस। दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 5,000। 5,000 रुपीज हमने किस में डाल दिया गाइस, कॉल्स इन एडवांस में डाल दिया। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करवाएंगे, भैया फर्स्ट कॉल तो फिर 99,000 पर नहीं है, नहीं गाइस, हमने ये कॉल्स इन एडवांस में डाला है, हमने कैपिटल में नहीं डाला है। एक बात समझिए, भी आप ये कह रहे हो कि अब जो फर्स्ट कॉल आनी चाहिए वो तो 99 पर मंगवानी चाहिए, जब 1000 वालों ने तो 2 रुपए दिया हुआ है। नहीं गाइस, बिल्कुल गलत। हमने वो पैसा, देखिए यहां पर कैपिटल में नहीं डाला, अगर कैपिटल में डाल देते तो मैं आपकी बात एग्री करता कि हम 99,000 मंगवाएंगे, लेकिन वो कहते हैं कैपिटल में नहीं जाएगा। कैपिटल में तो तभी जाएगा जब वो शेयर, जब वो कॉल ड्यू होगी, उससे पहले वो कैपिटल में नहीं जा सकता। उससे पहले वो अगर आता है पैसा, कॉल्स इन एडवांस में जाएगा। तो ये क्लियर होनी चाहिए कि यहां पर पैसा हमने कैपिटल में नहीं डाला है, तो पूरा का पूरा पैसा पहले ड्यू करवाया जाएगा। क्या एंट्री होगी गाइस, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितना आ जाएगा, 2 लाख, पूरा का पूरा ड्यू करवाया, टू शेयर कैपिटल 2 लाख। ठीक है, अब देखो 2 लाख, अब आना चाहिए 2 लाख, लेकिन 1000 पर 2 रुपए ऑलरेडी आया हुआ है, तो 2000 आया हुआ है, ये नहीं आएगा, तो कितना आएगा, 1,98,000। ध्यान से समझना, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,98,000। कॉल्स इन हमने क्रेडिट किया था, अब इसको डेबिट करेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितने से, 2002 में ये अकाउंट बंद हो जाएगा। शेयर फर्स्ट कॉल कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 2 लाख। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी, क्योंकि वो कॉल्स इन हमने क्या किया था,
कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में डाल दिया था। कॉल्स इन एडवांस हमने कंपनी की लायबिलिटी माना। और कॉल्स इन एडवांस कहां दिखाते हैं मैं आपको ये भी बताता हूं। कॉल्स इन एडवांस, अब ये बताइए कंपनी को वो पैसा विद इन 12 मंथ्स मिल जाएगा? यस मिल जाएगा। कंपनी की लायबिलिटी है तो ये कौन सी लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में 4 पार्ट आते हैं। पहला आता है क्या? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, दूसरा आता है ट्रेड पेबल, तीसरा आता है अदर करंट लायबिलिटी। तो तीसरे पार्ट में अदर करंट लायबिलिटी में इसको क्या किया जाता है? शो किया जाता है। आई होप ये भी बात क्लियर हुई होगी। अब देखो, अब बात आई फाइनल कॉल। फाइनल कॉल कितनी है? 3। अगेन पूरा का पूरा मंगवाया जाएगा। अब यह बात आपको क्लियर होनी चाहिए, 1000 जो आ चुके हैं उनसे भी ड्यू करवाया जाएगा क्योंकि वो पहले कैपिटल में नहीं गए हैं। तो यहां पर क्या होगा? शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, दैट वुड बी कितना आ जाएगा? 3 लाख एंड 3 लाख। गाइस ये मंगवाया जाएगा, लेकिन आएगा कितना? 3 लाख में से 1000 शेयर पर 3 रुपए, मतलब 3000 ऑलरेडी आया हुआ है, तो आएगा कितना? 2,97,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2,97,000। अगेन कॉल्स इन एडवांस क्या हो जाएगा? डेबिट कितना? 3000। उसके बाद 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितना आ जाएगा? दैट वुड बी 3 लाख। देखो क्रेडिट हुआ था 5000 से, अब हमने डेबिट भी कितने से कर दिया? 5, और ये अकाउंट हमारा क्या हो गया? क्लोज हो गया। तो इस तरीके से हम कॉल्स पेड इन एडवांस को शो करते हैं अपनी जर्नल एंट्री में। और मैंने आपको बैलेंस शीट में भी बताया कॉल्स इन एडवांस को कहां दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में, करंट लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटी में इसको शो किया जाता है। अब लास्ट बात आती है इसकी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अब देखो लोगों ने पैसा एडवांस दिया हुआ है, क्या बोला जाता है? आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? अगेन जो आर्टिकल में क्या होगा? मेंशन्ड होगा वो देना पड़ेगा। अगर आर्टिकल्स में मेंशन नहीं है तो आपको शेड्यूल 1 टेबल एफ में जो बताया गया है दैट इज मैक्सिमम रेट जो है वो 12% पर एनम, उसके अकॉर्डिंग आपको देना पड़ेगा। और गाइस ये कंपनी के लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कंपनी को इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा। तो आई होप आपको कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और साथ में मैंने इंटरेस्ट के बारे में भी डिस्कस किया ताकि एग्जाम में आए तो आप लोग लिख पाए, ताकि आप लोग उनके क्वेश्चंस को कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। गाइस अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो गाइस आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, उसके ऊपर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं आगे और वीडियो बनाने के लिए। और इस हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए। और गाइस हमारी एक ऐप है जिसके अंदर और डिटेल में बातें बताई गई हैं, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिए। प्ले स्टोर के अंदर माधव अकाउंटेंसी क्लासेस, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।